हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैक्टर एंड ट्रांसफ़र इनकम के बाद में है टाइप्स ऑफ गुड्स। हमारे पास यहाँ पे 4 तरह के गुड्स हैं। पहला फाइनल, दूसरा इंटरमीडिएट, देन कंजम्पशन गुड्स एंड देन कैपिटल गुड्स। ओके, सो फाइनल गुड्स में अगर हम देखेंगे तो फाइनल गुड्स आपको क्या बोल रहा है कि इट रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर द कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन मतलब जो आप खुद कंज्यूम करने वाले हो, है ना, या फिर आप उसको यूज़ कर रहे हो, अल्टीमेटली आप ही उसके अल्टीमेट कंज्यूमर हो। दूसरा, या फिर आप उसे इन्वेस्ट करने के लिए खरीद रहे हो। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ब्रेड खरीद रही हूँ, है ना, तो ब्रेड अगर कोई हाउस होल्ड खरीद रहा है तो वो अपने कंज्यूम करने के लिए खरीद रहा है। वो घर पे जाके ब्रेड से कुछ भी सैंडविच वगैरह बना के खुद के कंज्यूम करने के लिए ले सकते हैं, टोस्ट वगैरह बना सकते हैं और वो खुद कंज्यूम करेंगे। तो वो जो ब्रेड है वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाएगा हाउस होल्ड के लिए, है ना। और अगर वही ब्रेड अगर कोई सैंडविच बनाने वाला कोई लेता है, जो सैंडविच बना के बेचता है, ठीक है, तो उनके लिए वो जो गुड्स है, वो जो ब्रेड है, वो फाइनल गुड्स नहीं होगी, क्योंकि वो उसे रीसेल या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर रीसेल की अगर हम बात करें तो ब्रेड जो कि कोई किराना स्टोर वाला ले रहा है ना, कि कोई किराना स्टोर वाला अगर ब्रेड ले रहा है, बेचने के लिए ले रहा है, तो वो रीसेल करने के लिए ले रहा है, तो वो वहाँ पर फाइनल गुड्स नहीं है। फाइनल गुड्स कब होगा, जब आप उसे अपने अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए परचेज कर रहे हैं। अब इसमें 2 चीज़ें लिखी हैं कि या तो आप कंज्यूम कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो इन्वेस्ट करने का हम क्या बोले, अब जैसे मान लीजिए कि मेरा सैंडविच मेकिंग का मेरा बिजनेस है और मैंने ना सैंडविच बनाने के लिए ग्रिलर लिया है। अब ये जो ग्रिलर है ना, ये मैं बाद में इसमें कोई फर्दर प्रोडक्शन या फिर उसको रीसेल नहीं करूँगी, ये मैं अपने अपने बिजनेस के लिए यूज़ करने के लिए लाई हूँ, ठीक है। तो ये भी फाइनल गुड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आ रहा है, फाइनल गुड्स में क्या क्या इंक्लूड है, तो देखते हैं फाइनल गुड्स में क्या क्या इंक्लूड है। तो कंज्यूमर हाउस होल्ड जो परचेज कर रहा है, ठीक है ना, गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, वो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स में आएगा। देन गुड्स परचेज्ड बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे मैंने सैंडविच मेकर या ग्रिलर का एग्जांपल दिया। तो गुड्स जो कि फर्म कैपिटल फॉर्मेशन, अब जो ग्रिलर उन्होंने लिया है उसमें ग्रिल सैंडविच बना के वो लोग बेचेंगे तो उससे वो पैसा कमाएंगे, तो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है उनका, है ना, और वो उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह भी है, उससे वो पैसा कमाने वाले हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए जब कोई गुड्स खरीदे जाते हैं तो वो भी फाइनल गुड्स में इंक्लूड होते हैं। मेन थिंग इसमें क्या कह रहे हैं, फाइनल गुड्स आर नीदर रीसोल्ड नॉर यूज्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ना तो उनको आप रीसेल करोगे और ना ही उसमें कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होगा इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। चलें आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। तो इंटरमीडिएट गुड क्या हुआ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि कोई अगर सैंडविच बनाने वाला कोई बिजनेसमैन है तो वो अगर ब्रेड खरीदता है तो उसके लिए ब्रेड क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट गुड हुआ, क्योंकि वो उसमें कोई फर्दर प्रोडक्शन करने वाला है, ठीक है। या फिर कोई किराने वाला अगर ब्रेड खरीदता है तो वो उसको रीसेल करने वाला है। ओके, सो इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ पर आते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स रिफर टू दोज गुड्स जो कि या तो आप रीसेल करने के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए सेम ईयर में खरीद रहे हैं, सेम ईयर में यूज़ कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है वो देखते हैं। गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल, जैसे मिल्क परचेज्ड बाय अ डेयरी शॉप, तो ये उसने रीसेल करने के लिए मिल्क खरीदा है, तो ये किस में आया, इंटरमीडिएट गुड्स में। नेक्स्ट गुड्स परचेज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, मतलब आपको मिल्क से फर्दर प्रोडक्शन करना है, उसकी स्वीट्स बनानी है, तो ये भी आपके इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। तो सबसे पहला, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर में ही रहते हैं, ये अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचे हैं। दूसरा, इनकी जो डिमांड है वो डिराइव डिमांड होती है, क्योंकि इनकी जो डिमांड है ना वो फाइनल गुड्स की डिमांड पर डिपेंड करती है। अब जैसे हमने क्या बोला, मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, तो जो स्वीट्स की डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो तब फिर दूध की डिमांड ज़्यादा होगी,
है ना। अगर स्वीट्स की डिमांड इतनी नहीं होगी तो फिर दूध की डिमांड भी उतनी नहीं रहेगी। तो इनकी जो डिमांड है वो इनके फाइनल गुड्स से डिराइव होती है। दूसरा, ड्यूरेबल गुड्स जो परचेज करते हैं गवर्नमेंट, है ना, फॉर मिलिट्री पर्पसेस, ये भी इंटरमीडिएट गुड्स का ही हिस्सा होंगे, क्योंकि भाई ये डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए गुड्स लिए जा रहे हैं, तो ये एक तरह से इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो फाइनल गुड्स की वैल्यू के साथ में मर्ज करी जाती है। ये 4 चीज़ें जो हैं ये इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में यहाँ पे बताई गई हैं। ओके, नेक्स्ट हम आ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। देखें, सबसे पहला है मीनिंग। तो जब आप कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो वो फाइनल गुड्स हैं। फिर इसके बाद में है अगर आप रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीद रहे हैं सेम ईयर में तो वो इंटरमीडिएट गुड है। नेचर कैसा है इनका, ये नेशनल एंड डोमेस्टिक दोनों में इंक्लूड होगा। ये ना तो नेशनल में इंक्लूड होगा ना ही डोमेस्टिक में इंक्लूड होगा। कौन सा? इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू एडिशन, चले वैल्यू एडिशन में जो फाइनल गुड्स है दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। ठीक है, यहाँ पर ये फाइनल यूजर्स इनको यूज़ कर सकते हैं, ये उनके यूज़ के लिए तैयार रहता है। और फिर यहाँ पर कोई वैल्यू ऐड हुआ नहीं है इंटरमीडिएट गुड्स में, तो ये रेडी फॉर यूज़ नहीं है। देन जो फाइनल गुड्स हैं इन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर ली होती है, इसीलिए वो फाइनल गुड्स हैं, है ना। और ये जो है इंटरमीडिएट गुड्स ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर में ही रहते हैं, इसलिए ये वो हैं इंटरमीडिएट गुड्स हैं। सो इट इज़ about the difference between final and intermediate goods. Thank you. Please stay tuned for the next video.